गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बच्चों मैं भी बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। बच्चों बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग कर रहा था, उसमें सर अगर आप सवाल करवा देते ना न्यूमेरिकल्स, कुछ नीट का, जेई का या बोर्ड लेवल का, तो बढ़िया हो जाता। चलो भाई, जो बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है उसके सामने सिर्फ मैं आज न्यूमेरिकल सेक्शन को लेकर के आया हूँ। श्योर, उम्मीद करता हूं कि आज आप न्यूमेरिकल सेक्शन मेरे वीडियो का बिल्कुल एंड बिल्कुल अंत तक देखोगे भैया। हाँ शाबाश, क्या बात है। चलो, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन करने वाले हैं। टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बच्चा को भाई लगता है डर न्यूमेरिकल से, वो बच्चा इस वीडियो को देख लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा और न्यूमेरिकल से बन जाओगे भैया। श्योर, करिए स्टार्ट। डन। तो पेन और कॉपी निकाल लो, हम सब सवाल का आंसर आपसे मैं पूछना चाहूंगा। एक एक बातों का है ना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक एक सवाल का आंसर। श्योर, चलो भाई। तो आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का लेक्चर में आपके सामने सिर्फ न्यूमेरिकल्स आने वाला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, पक्का? चलो बढ़ाओ, स्लाइड आगे करूं, शाबाश, वेरी गुड। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। जी हाँ दोस्त, दिस इज द फर्स्ट सवाल। शाबाश। तो हम देखना चाहते हैं कि आप सवाल को पढ़ लो जल्दी जल्दी, समय नहीं है भाई, है ना। सवाल को जल्दी से आप पढ़ लेंगे आप, और सवाल को पढ़ने के बाद हम एक एक करके डाटा लिखते हैं, गिवन क्या दे रखा है, अपन को निकालना क्या है, एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। श्योर, चलो भाई, रेडी, वेरी गुड। कह रहा सवाल, सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस। अब सर यहां से आपको दो चीज समझ में आ गया, आपको दो चीज समझ में आ गया कि सर जो भी हमने यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस लिया, ये आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है भैया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलना। आपने कौन सा सबस्टेंस को डाला आपको पता है क्या? नहीं पता आपको। आपने ग्लूकोज डाला, आपने सुक्रोज डाला, आपने यूरिया डाला, आपने NaCl डाला, आपने K2SO4 डाला, आपने क्या डाला सवाल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हाँ जरूर ये लिखा है सर वो जो सबस्टेंस आपने डाला वो कितना ग्राम डाला। तो सर कितना ग्राम तूने लिया? 12.5 ग्राम तूने लिया भैया, 12.5 ग्राम। सर ये 12.5 ग्राम जो होता है ना सर, ये गिवन वेट होता है, गिवन मास होता है सर, है ना। गिवन मास या इसी को अपन वेट कहते हैं सर, है ना। किसका गिवन वेट? वो सबस्टेंस जिसको हम डिसॉल्व करने वाले हैं, कहने का मतलब सॉल्यूट का। अच्छा, ये 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस को कितने डिसॉल्व किया भैया? 185 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। सर आपको क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है? मॉलिक्यूलर वेट वाटर का पता है ना? अरे भाई ये तो पता होना चाहिए। हाँ 18, शाबाश। और सर ये वाटर जो हमने लिया वो कितना ग्राम लिया है? 185 ग्राम वाटर ले लिया। तो यहां से चार चीज पता चल गया। एक तो आपको गिवन मास पता चल गया, आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया 18, है ना। ऊपर से आपको ये भी पता चल गया कि ये वाटर जो हमने लिया वो कितना ग्राम लिया है, मतलब कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता चल गया है कितना? 185 ग्राम पता चल गया भैया, हाँ। तो वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.80 K, है ना। जैसे ही हमने 12.5 ग्राम इस 185 ग्राम वाटर में डाला तो पता चला उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 0.80 केल्विन से बढ़ गया भैया, है ना। आपको निकालना मोलर मास ऑफ सबस्टेंस, ये जो तूने नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रखा था, है ना, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला किस किस बच्चों को पता है? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी। आप कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लिखोगे मैं नहीं बताऊंगा भैया। हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ इसका फार्मूला क्या होगा। शाबाश, बहुत सारे बच्चे बता दिए होंगे। सर आपको पता होगा कि सर इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M। ये तो सर बेसिक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला सर तब लगाने का, ये फॉर्मूला तब लगाने का जब सवाल में सर मोलालिटी दिया रहता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, मोलालिटी दिया रहेगा। शाबाश। ये फॉर्मूला तब लगाने का जब सवाल में क्या दिया रहेगा? मोलालिटी। मोलालिटी तो सवाल में दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो क्या लगाएंगे? मोलालिटी को हम जानते हैं कि ये मोलालिटी बराबर सर क्या होता है, आप बताओ? नंबर ऑफ मोल होता है या नहीं होता? और नीचे में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट,
है ना, यही तो है फॉर्मूला सर, ये 1 kg में। सर मोल सवाल में दिया नहीं, गिवन मास, तो मोल का भी फॉर्मूला अपन फाइनली तोड़ सकते हैं। तो मिला जुला के कहने वाली बात क्या है सर, आप अगर फाइनल फॉर्मूला बनाओगे तो ये डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला आता है केबी इंटू, है ना, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका होता है बेटा, सॉल्यूट का होता है। किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल के जगह पे हम लोग लिखते हैं सर, ये मोल को अपन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। और सर, है ना, और सर नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कहने का मतलब अपन वेट लिख सकते हैं, ये किसका लिख सकते हैं बेटा, सॉल्वेंट का लिख सकते हैं। अच्छा कोई बताना, ये वेट किसका लिख सकते हैं बेटा, सॉल्यूट का लिख सकते हैं। हाँ, और सर जब ये वेट अपन ग्राम में लेते, सुनोगे, जब सॉल्वेंट का वेट अपन ग्राम में लेते बेटा, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई अपन करते हैं, है ना, याद रख लोगे ये फॉर्मूला। आपको अगर बेसिक फॉर्मूला हम बताना चाहें तो आप यहां से लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी बराबर लिख सकते हो केबी गुने ए गुने 1000 बटा बी गुने डब्ल्यू, और ये ग्राम में आ जाएगा फॉर्मूला। सर ये आपके सामने फाइनल फॉर्मूला हो गया। सर ए का मतलब होता है गिवन मास, जितना तूने सॉल्यूट को डाला। सर बी होता है वही मॉलिक्यूलर मास, जो सॉल्यूट को डाला उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। और वेट का मतलब होता है कितना ग्राम पानी में तूने डाला। तो सर सवाल तो सब कुछ दे ही रखा है। सर डेल्टा टीबी दे रखा है, कितना से बढ़ रहा है, 0.80 केल्विन से बढ़ जा रहा है। केबी का वैल्यू सवाल में दे रखा है सर 0.52 दे रखा है। ए गिवन मास सर कितना हमने डाला सर, 12.5 डाला सर, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। मॉलिक्यूलर मास हमको सर सवाल में निकालना मोलर मास, तो अपन इसको रह देते, बी ही रहने देते। और सर कितना ग्राम पानी में डाला सर, 185 ग्राम पानी में डाला सर। आप हमको ये बताओ क्या यहाँ से बी निकालना, क्या नहीं निकाल लोगे, बी नहीं निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बी यही रहने देंगे, है ना, आसानी से निकाल लेंगे भैया। या फिर अपन ऐसा करके बी को यहाँ ले जा, 0.80 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई इसका आंसर कितना आएगा आपका कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। हाँ कमेंट सेक्शन में, मैं क्यों करो कैलकुलेशन भाई, आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है सो आपको, है ना, आंसर ये जो है आपको बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आ रहा है। पक्का, श्योर, डन करें। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर दो भाई। हाँ करे, शाबाश। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे क्या है क्या नहीं है। ले रहा आपके सामने सवाल भाई, आपको बताना ये सवाल का आंसर क्या है भाई। हाँ चलो, सवाल आपके सामने यहाँ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.6084 ऑफ सुक्रोज, है ना। सर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सर, क्या बात है भाई, सॉल्यूशन का निकालना भैया। अच्छा आप बताओ कि आपको सुक्रोज दे दिया है, तो सुक्रोज में हम लोग, है ना, सुक्रोज का दिया है वाटर, सब सुक्रोज को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो सुक्रोज मेरा सॉल्यूट हो गया, वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया। सुक्रोज का कितना ग्राम हम लोग लिए, 68.4 ग्राम लिए। और सर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है 342 ग्राम पर मोल, आपको भी पता है। तो भैया हमको निकालना है, अपन को निकालना है सर, आप फॉर्मूला भी देखे ना, डेल्टा टीबी बराबर क्या देखे, केबी इंटू क्या देखे, ए गुने 1000 बटा बी गुने क्या देखे बेटा, डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू किस में आ रहा है, ग्राम में आया, यही है फॉर्मूला, हाँ या ना, शाबाश। सर ये डेल्टा टीबी अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये सवाल में दिया ही नहीं है। सर डेल्टा टीबी को हम लिखते हैं एक चीज और, टीबीएस माइनस टीबी नॉट भी लिखते हैं सर इसको, है ना। कोई बताना यहाँ पे टीबीएस जो है वो बेटा क्या, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यही तो निकालना है। और टीबी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या प्योर लिक्विड अपन कह सकते हैं यहाँ पे बेटा, है ना। प्योर लिक्विड यहाँ वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता होना चाहिए भाई। वाटर का आप पता कर लो, अगर सवाल में नहीं दिया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने को लेना 373.15 केल्विन लेना भैया। ये सवाल में नहीं दिया रहेगा लेकिन आपको लेना पड़ेगा, है ना। ये देख लो भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सर अपन केबी का वैल्यू सवाल में दे दिया, अभी हमने 0.52 पुट किया था, गुने सर ए कितना ग्राम दे रखा है, गिवन मास 68.4 ग्राम दे रखा है सर, 1000 ऊपर लिखेंगे सर, है ना। सर बी मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का कितना है, 342 ग्राम है, जल्दी जल्दी बताओगे, है ना। गुने सर कितना ग्राम पानी में डाला गया, 1, तो सर आपको नहीं पता, ये सॉल्यूशन करेंगे,
बताओ टीबीएस हमको निकालना था, अपन लिखेंगे टीबीएस माइनस 373.15 बराबर, सर ये वाला पूरा डाटा लिख देंगे यहाँ पे 0.52 इंटू 68.4 इंटू 1000 बटा 342 गुने 100। सर यहाँ से आपको ये टीबीएस निकालना, क्या निकाल लोगे? यस सर, शाबाश, कितने सुंदर बच्चे हो, वेरी गुड। सर इसका कमेंट सेक्शन में इंतजार करें, इसका आंसर मेरे को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में कितने सारे बच्चे बता रहे हैं। वेरी गुड, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है सर, है ना। ये पॉइंट उड़ेगा, जीरो आएगा, 1000 से 1000 कट गया, ये सर 2 बार में कट जाएगा सर, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद उधर माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर इंतजार कर रहे हैं भाई, शाबाश। चलो नेक्स्ट सवाल। सर ये सवाल आपके लिए रहा सर, जल्दी से जल्दी सवाल को है ना टच करेंगे, सवाल को जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, है ना। आप सवाल करो जल्दी, जी हाँ आपको करना है सवाल, जल्दी करेंगे आप। चलिए सवाल लिखे, चलो। कह रहा सवाल 10 ग्राम ऑफ नन इलेक्ट्रोलाइट। अब सर 10 ग्राम गिवन मास दे दिया सवाल में, अच्छा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है हमको पता नहीं, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है सर, शाबाश, हमको मॉलिक्यूलर मास ही चाहिए। एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज। कितना अच्छा सवाल है, सेम सवाल उसके जैसा पूछा है। अपन जानते ना बेटा डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी गुने ए गुने 1000 बटा बी गुने क्या होता है बेटा डब्ल्यू होता है, और ये अपने को किस में चाहिए होता है, ग्राम में चाहिए होता है। सर आप बताओ कि डेल्टा टीबी को अपन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओगे। सर ये डेल्टा टीबी को अपन लिखने वाले टीबीएस माइनस क्या लिखने वाले टीबी नॉट, वेरी गुड। सर केबी का वैल्यू सवाल में दे रखा 373.15। सर कोई बताना वो जो सॉल्यूट लिए वो कितना ग्राम का सॉल्यूट है, सर 10 ग्राम का सॉल्यूट है, अपन 10 लेंगे भैया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताओ वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है सवाल में, 60 दे रखा है, और पानी का कितना मास दे रखा, कितना ग्राम पानी में सर 250 ग्राम पानी में, क्या नहीं कट जाएगा, आपको ये निकालना है। सर सवाल में टीबी नॉट दे रखा प्योर लिक्विड का, वाटर का दे रखा है सर कितना 373.15, दिस इज द इक्वल टू, है ना 373.15 गुने ये। सर 373.15 काट दे अरे भाई लोग नहीं कटेगा रे, आपको लगता है कि कट जाएगा, आपको लगता है कट जाएगा, लेकिन नहीं कटने वाला है सर। सर ये माइनस, सर ये क्या है सर, ये गुना, ये पूरा टर्म गुना में है सर। हाँ इधर भी मल्टीप्लाई में रहता तब कट जाता है, बहुत सारे बच्चे काट देते हैं, क्या सरासर गलत है या सही है, गलत है, लेकिन इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। अरे ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ये 15 चौक 60 है ना, अपन इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, श्योर, वेरी गुड, शाबाश। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा आंसर का, शाबाश। आगे बढ़ाते हैं, ये रहा आपके सामने चौथा नंबर सवाल, जल्दी बताएंगे भैया कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, जल्दी लिखेंगे, डाटा वाटा के साथ लिख के बताएंगे। चलो हम इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी। चल शाबाश, वेरी गुड, तूने सवाल लिख लिया आई होप। सर सवाल का आंसर हमको कहां पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए, शाबाश अरे सर ये क्या कमाल है सर, ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही होता है, आप ही को बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आप ही को बनाना पड़ेगा, हम नहीं बनाने वाले हैं, है ना, हम नहीं बनाएंगे, आप ही को बनाना पड़ेगा भैया। माँ बाप कमा करके पैसा दे देंगे ना, आपको एग्जाम में खुद लिखना पड़ेगा भाई, आपको खुद बनाना पड़ेगा सवाल, है ना। माँ बाप और टीचर का काम होता है जहां तक मदद कर सकते हैं ना, आपके राह में सही गलत को बताने के लिए आएंगे, कभी भी कष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन लिखना तो भैया आप ही को है, बनाना तो भैया आप ही को है। अब कैसे सवाल बनाना है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, मैं बहुत सारा सवाल लेकर के आया हूं, करो प्रैक्टिस, है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसा चीज है भाई कि आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पक्का, शाबाश। चलो नेक्स्ट आते 5वां नंबर सवाल की तरफ, ये रहा आपके सामने 5वां नंबर सवाल, देखते कौन बना पाता है, शाबाश।
वेरी गुड। 5वां नंबर सवाल आप लिख लो, द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी हमको नहीं पता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। इसका मतलब पक्का मॉलिक्यूलर मास ये सवाल पूछ रहा होगा। देखो दे दिया ना, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, क्या कमेंट सेक्शन में बन जाएगा पक्का? अरे यार बहुत चालाक हो आप, एक सवाल करवाए सब सवाल हम लोग बनाएंगे। हाँ आप ये लोग को बनाना है भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल आपके सामने। चलिए दिस इज द 6 सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, और आपको बनाना है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाइज इतना है ना 0 डिग्री सेल्सियस। सर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहने दो, क्योंकि सर अपन ये ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू दे दिया, कहने का मतलब डेल्टा टीवी का वैल्यू दे दिया है। और सर आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी अपन दो चीज का अंतर निकालते हैं ना, डिफरेंस तो सेम आता है सर। तो आपको यही यूनिट में यही डायरेक्टली 0.52 ही पुट करने का है, ठीक है ना। when 6 point of a compound X, अब कौन सा कंपाउंड मेरे को पता नहीं है, इसका मतलब पक्का इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा होगा। was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, देखा है ना, शाबाश। इसका भी आंसर आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है पक्का। चलो आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 6, आप बताएंगे जल्दी, कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहे हैं हम, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी। जल्दी देखेंगे भाई। हो गया, देख लिए कहां पे आंसर, कोई बताओ आंसर कहां बताना आपको, कमेंट बॉक्स में बताना भैया, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, हम एक एक सवाल का आंसर हम मिलाएंगे कमेंट सेक्शन में, देखते कितने सारे बच्चे बना पाते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 रहा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से सवाल लिखेंगे कॉपी में, जल्दी से लिखेंगे और जल्दी से बताएंगे भाई। हाँ 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 शाबाश। कोई बच्चे कह रहे हैं सर अगर नहीं बना तो बताओगे आप, बिल्कुल बताएंगे आपको भैया, हाँ हाँ मेरा काम ही वही है बताने का, हाँ हाँ शाबाश। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना, शाबाश। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का निकालना है, इसका मतलब किसका निकालना बेटा, टीबीएस निकालना है आपके सामने, है ना, टीबीएस मेड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, शाबाश। जल्दी बताओ आपको, वेरी गुड। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 9। लेट्स ट्राई द सॉल्व, है ना, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आपको बताना है, ये बड़ा अच्छा अच्छा सवाल है, सब सीबीएसई जैक और ये नीट और जेई का सवाल है। सब में ऑप्शन था बेटा, मैंने ऑप्शन को हटा दिया, सब सवाल में ऑप्शन था, हमने ऑप्शन को हटा दिया। कुछ सवाल जेई के यहाँ पे, कुछ सवाल नीट के मिल जाएंगे, कुछ सवाल बोर्ड के मिल जाएंगे, हमने हटा दिया भैया। सवाल लिखा तूने, a solution of 0.50 ग्राम ऑफ यूरिया, इतना ग्राम ऑफ वाटर, सो इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, कर लोगे, शाबाश। चलो और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 10, जल्दी बताएंगे सवाल नंबर 10 कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो हो गया, शाबाश। इसका भी आंसर अपने को कहां चाहिए, कोई बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया। टोटल हमने कितना सवाल करा, 10 सवाल, 10 का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए, अगर नॉन न्यूमेरिकल सेक्शन को कमांड करते हैं तो, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने कुछ सवाल, और जिस सवाल आपके सामने जो रहा वो टॉपिक का नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, होता क्या वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इस पे विशेष फोकस करना है दोस्तों। हाँ उम्मीद करते हैं कि आप एक एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे, और क्योंकि कहते ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक कोई भी चीजों को अगर
बहुत बढ़िया तरीका से सीखना चाहते हो तो उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, चीजों को बार बार लड़ो उससे। एक बार लड़ेंगे, जीतेंगे, गिरेंगे, हारेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, अल्टीमेट विजय हम लोग का होने वाला है ना। तो आपको न्यूमेरिकल्स से अगर डर लगता है तो आप न्यूमेरिकल्स ही करो, और एक बार ऐसा हो जाएगा समय कि जिस समय न्यूमेरिकल्स करते करते जिस दिन मोहब्बत हो गया ना न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल्स के बिना नींद नहीं आता है दोस्त, ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, तेरे को छोड़ने वाला नहीं न्यूमेरिकल्स। तो आई होप कि आप मेरी सभी बातों को सुन रहे हैं गौर से, और एक एक सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं अगला लेक्चर को है ना अपलोड करूंगा, तब तक मैं लेना चाहता हूँ अलविदा। जय हिंद, नमस्ते, बाय, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, शाबाश।